पेठ तालुका के सावल घाट में भयानक प्रवास, एक सच्ची कहानी। जनवरी का महीना आते ही शादी की अफवाहें आने लगती हैं और जिन लड़कों से आप प्यार करते हैं उनके कार्ड आपके हाथ में आने लगते हैं। ऐसी ही एक पत्रिका मेरे हाथ लग गई और मैं पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। उससे मेरी मुलाकात हुई। एक बार तो जाना जरूरी था क्योंकि वो रिलेशनशिप में थी। अब आप कहेंगे कि वो नहीं है जिससे मेरा रिश्ता है। वह उसकी खास दोस्त थी और शादी से पहले उसने हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन बेचारी थोड़ी काली थी तो उसे पति नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, आखिरकार उसे अपना साथी मिल गया। मुझे पता था कि यह गुलाबी सर्दियां होंगी क्योंकि शादी फरवरी में थी और पेठ तालुका में भारी बारिश के साथ साथ भारी सर्दियां भी होती हैं। इतनी ठंड में शादी में शराब पीने, नाचने और पसीना बहाने का आनंद ही कुछ अलग है। मैं शादी की तारीख देखने गया और मुझे एहसास हुआ कि मैं शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी कंपनी से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो होगा ये कि उस दिन चूंकि कंपनी का खुद ऑडिट हो रहा है, यानी इनकम टैक्स विभाग की जांच चल रही है, तो कंपनी के हर कर्मचारी को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इतना कहने के बाद पत्नी ने एक बार दूध की बोतल नीचे गिरा दी और गुस्से से मेरे ऊपर फेंक दी। हां, नहीं हां, अन्यथा अंततः यह निर्णय लिया गया कि मैं शादी में रुके बिना अगले दिन ऑडिट के लिए कार्यस्थल पर वापस चला जाऊंगा। पत्नी खुशी से बयागा भर रही थी कि शादी के बाद गांव जा सकूंगी। बैग भरने के बाद हम निकले और गांव पहुंच गए। एक दिन इधर उधर घूमने में बीता। अगले दिन हमारे सभी दोस्त और परिवार वाले उसकी शादी में आए थे। जैसे ही हल्दी शुरू हुई और तेल डाला गया, सभी एक दूसरे की ओर इशारा करने लगे और लोकेशन देखने लगे। चूंकि गांव का दूध वाला घर का भैंसा होता था, मोहा की शराब बड़ी टिप से भरी होती थी, तो मैं बस अपने दोस्तों के साथ गया और ड्रिंक कर ली। मैं आपको क्या बताऊं, मैं पर्याप्त मात्रा में छाल प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, तो मैं तून हो ही चला गया। रात 9 बजे मैं नाचने गया। जैसे ही बादल आया, शुरू हो गया और बस दोस्त नाचते नाचते ही शुरू हो गए और 9, 10 और 10, 12 बज गए। मैं डांस कर रहा था, लेकिन डांस करते करते एक छोटी सी लड़की मेरे पास आई और बोली, महिला ने की जबरदस्ती। तभी मेरा आधा हिस्सा निकल गया और मुझे एहसास हुआ कि 12:30 बज गए हैं। एक वापी बस है और मैंने तुरंत सभी को अलविदा कहा और चला गया। मेरी शराब पूरी तरह से नहीं छूटी थी, लेकिन पाउडर से अपना चेहरा धोने और विमल खाने के बाद मैं एक गैर पीने वाले की तरह लग रहा था। सभी को अलविदा कहने के बाद मैं अपने जीजाजी के साथ सावल घाट के नकीम्बा बस स्टॉप पर जाने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने मुझे कार में छोड़ा और चूंकि वह नृत्य करने के लिए बहुत उत्साहित थे, इसलिए वह तुरंत वहां से चले गए। वापी बस आने में 10 मिनट का समय था। इन 10 मिनटों में क्या जादू हुआ कौन जानता है, लेकिन ठीक 12:30 बजे चंद्रमा के सामने बादल घिर आए और अचानक बहुत अंधेरा हो गया। मैं नकेम्बा में अंधेरे में अकेला खड़ा था और एक कार के आने का इंतजार कर रहा था। 1 बज रहा था और कारों ने आना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या करूं, लेकिन मुझे रुकने के लिए कहा गया और जब एक आई तो मैं हाथ बटाने के लिए वहीं खड़ा था। रात को कीड़ों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। तेज हवा मुझे छू रही थी और मैं ठंड से कांप रहा था। बीच बीच में मंगोने गांव से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वहां सन्नाटा था, दूसरी तरफ सन्नाटा। अगर हम वापस जाएं तो कम से कम 2 किमी पैदल चलना होगा। मैं यही सोच रहा था। मुझे लगा कि कोई ट्रेन आ रही है, लेकिन ट्रेन की लाइटें नहीं जल रही थीं। उसने मुझे देखा या नहीं, पता नहीं, लेकिन मेरे सामने एक कार आकर रुकी और अचानक दरवाजा खुला और ड्राइवर सीट पर कोई नीचे उतरा और दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर 1 मिनट के बाद ड्राइवर सीट का दरवाजा खुला और पहले से भी ज्यादा जोर से बंद हुआ। मुझे लगता है कि ड्राइवर पेशाब करके वापस आया और कार स्टार्ट हुई और धीरे धीरे चलने लगी। कार काफी देर तक चल रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी कार की। अब इससे पहले मैंने कभी ऐसी कार नहीं देखी जिसमें आवाज ना आती हो। बिना रुके पूछूंगा कि क्या आपकी कार में भारी ताल है? जरा सी भी आवाज नहीं आती, जैसे पीछे से आती है शीटन।
मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी। मैंने कहा, ठीक है, आप गाड़ी धीरे चला रहे हैं। रात का कौन सा समय है, या तो आपकी हेडलाइट काम नहीं कर रही है, तो कृपया आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ले लीजिए, आसान। पीछे से फिर आवाज आई, हम। इस बातचीत में कार करंजली से आगे बढ़ गई। पीछे से आवाज आई, लेकिन ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने ड्राइवर की ओर अपना चेहरा घुमाया और मुझे अपने शरीर में कांटा महसूस हुआ।